अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट रावत नाम और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल बो न्यूज़ स्पोर्ट्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं जी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की ड्रीम 11 के ऊपर। आप भी हमें बता सकते हैं कि आपके ख्याल में कौन सी 11 प्लेयर जो हैं पाकिस्तान को टीम में सेलेक्ट करने चाहिए, कौन सी 11 प्लेयर। अभी सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो आ चुकी हैं कि पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, न्यूजीलैंड ने अनाउंस, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी अपनी ड्रीम 11 जो है वही आप लोगों को दिखा रहे हैं। मैच से सिर्फ 30 मिनट पहले पता लगेगा कौन से टीम कौन से प्लेयर्स के साथ खेल रही है। सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं पाकिस्तान की ड्रीम 11 कौन सी होगी और न्यूजीलैंड की ड्रीम 11 कौन सी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है हमारे ख्याल में जो न्यूजीलैंड की टीम अपनी खिलाएगी वो होगा केन विलियमसन, उनका कैप्टन, बहुत ही अच्छा प्लेयर है, आजकल फॉर्म में भी जा रहा है। उसके बाद टीम साउदी वाइस कैप्टन है और इश सूरी, मिचेल सैटनर, दोनों बेहतरीन किस्म के स्पिनर हैं, पाकिस्तान को परेशान कर सकता है सैटनर। ग्लेन फिलिप्स आपने देख ही लिया है कि किस किस्म का प्लेयर है, खुल के खेलता है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्लेयर है ये, और वन हैंडेडली मैच जितवा सकता है, अकेला मैच का पासा पलट सकता है। उसके बाद है जी हमारे पास जिमी नेशम, ऑलराउंडर है, बॉलिंग कभी कभी करवाता मगर बैटिंग ये मैच विनर है एट हिज डे, ये कुछ भी कर सकता है। डेरिल मिचेल है, ये भी बैट्समैन है बट मिडिल ऑर्डर में खास कुछ कर नहीं पाया है। इसके बाद एडन मिलन, ठीक है, ये इनके स्क्वाड है, अभी इनका ड्रीम 11 जो इसके अंदर से ये चुनेंगे। उसके बाद इनके पास गप्टल है जिसको यूज़ नहीं किया और मुझे लगता है सेमीफाइनल में गप्टल का यूज़ लाजमी करेंगे। इसके अलावा इनके पास लोकी फर्गसन है, डिविन कॉनवे है, इसके अलावा मार्क चैपमैन है, ठीक है, और इसके अलावा मिचेल मार्क चैपमैन भी बहुत अच्छा है। माइकल ब्रेसवेल को इन्होंने खिलाया ही नहीं है पूरे टूर्नामेंट में। ये कितना ज़बरदस्त किस्म का इनके पास ऑलराउंडर है जो कि स्पिन बॉलिंग करवाता है और छक्के भी मारता है। आई डोंट नो वाई कि क्यों नहीं खिलाया। ट्रेंट बोल्ट है और फिर वो एलन है। मुझे लगता है कि ये मार्क ब्रेसवेल और गप्टल को लेके आएंगे सेमीफाइनल में, सरप्राइज़ देने के लिए इन्होंने मार्क ब्रेसवेल को खिलाया ही नहीं है। तो माइकल ब्रेसवेल स्पिन बॉलिंग कराता है, विकेट कीपर भी है और बैट्समैन, क्या ही बात है, सारा कुछ ही है जैसे पिंडों में होते हैं लोग। उसके बाद बात कर लेते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर कि पाकिस्तान का स्क्वाड कैसा है। पाकिस्तान का स्क्वाड में बात करें तो हमारे पास है बाबर आजम जो फॉर्म में नहीं है, रिजवान, शादाब खान वाइस कैप्टन है, ये भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, स्पिन बॉलिंग करवाते हैं। वही है आसिफ अली, मुझे नहीं लगता इसको खिलाएंगे। हैदर अली, मुझे ये भी नहीं लगता कि हैदर को खिलाएंगे। हारिस रऊफ़, ये बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, बहुत फास्ट बॉलिंग कराता है और ज़बरदस्त। इफ्तिखार अहमद जो है ये की रोल प्ले कर सकते हैं, ऑलराउंडर हैं। खुशदिल शाह को नहीं खिलाएंगे, ये भी फॉर्म में नहीं है। मोहम्मद हसनैन जो है ये भी फॉर्म में नहीं, इसको भी नहीं खिलाएंगे। इसके बाद जो नवाज़ है ये भी इसको लाजमी टीम में रखेगा बाबर। रिजवान जो है इसको भी टीम में लाजमी तौर पे, विकेट कीपर है और वाइस कैप्टन तो नहीं है मगर बाबर के साथ ओपनिंग करते हैं तो मस्ट भी वही होगा। मोहम्मद वसीम भी लाजमी टीम में होगा, नसीम शाह भी होगा, शहीन अफरीदी, शान मसूद होगा, अब्दुल कादिर को नहीं खिलाएंगे। सो न्यूजीलैंड की टीम जो है पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है या ऑन पेपर। आपके ख्याल में ड्रीम 11 कौन सी होगी? मैंने तो आप लोगों को दोनों टीमों में से बता दी कि मेरी ड्रीम 11 कौन सी है और कौन से प्लेयर खिलाए जा सकते हैं। तो आप हमें कमेंट में बताएंगे आपकी फेवरेट ड्रीम 11 कौन सी है। जिसका जवाब सही होगा उसको मिलेंगे इनामात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। वर्ल्ड कप के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा दें। बाय बाय।